बड़ा अब औद्योगिक क्षेत्र अगर कोई कहा जाने वाला होगा तो मुजफ्फरपुर का मोतीपुर होगा। आज सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। डायरेक्टर शुभम सिंह और कोमल सिंह है हमारे साथ। इस पूरे में प्लांट इथेनॉल की कैसी तैयारी होगी? तैयारी जैसे आप देख सकते हैं हम लोग जोरों शोरों से कर रहे हैं। जैसे इथेनॉल हमारा ऑलरेडी सरकार के साथ एग्रीमेंट है। 10 सितंबर से ही यहाँ से हम लोग चावल और मक्का खरीदेंगे। क्या कुछ कैसे इस चीज़ की 6 तारीख को शुभारंभ होने वाला है? आप लोग अंतिम बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। सबसे ज़्यादा मैं तो लोगों को यही कह रही हूँ, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हो रही है, चीनी मिल चालू करवाइए। लोग एक आशा उम्मीद ले उनके पास आते थे। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अब औद्योगिक क्षेत्र अगर कोई कहा जाने वाला होगा तो मुजफ्फरपुर का मोतीपुर होगा, जहां एथेनॉल का प्लांट की शुभारंभ 6 अप्रैल को बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। आज इस प्लांट के डायरेक्टर शुभम सिंह और कोमल सिंह है हमारे साथ। इस पूरे में प्लांट इथेनॉल की कैसी तैयारी होगी, क्या कुछ उसका प्रक्रिया होगा, ये पूरे प्रक्रिया बातचीत करेंगे। शुभम, पहले बताइए कि इथेनॉल प्लांट का 6 तारीख को शुभारंभ होने वाला है, मुख्यमंत्री आने वाले हैं, कैसे सब चीज़ों की तैयारी चल रही है? तैयारी जैसे आप देख सकते हैं हम लोग जोरों शोरों से कर रहे हैं। मतलब समझिए कि जितने भी हमारे सब कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो अभी सभी यहाँ पे उपस्थित हैं, डे एंड नाइट काम कर रहे हैं। और हम लोग उम्मीद है कि टाइम से पहले ही, जैसे कि हमने सबसे पहले इथेनॉल प्लांट लगाया है पूरे देश भर में इस नए पॉलिसी आने के बाद, तो वैसे ही हम लोग इसमें भी कामयाब रहेंगे और बहुत अच्छा कार्यक्रम कर पाएंगे। इथेनॉल की अगर बात की जाए तो इस कहा जाता है कि इथेनॉल की खरीदारी डायरेक्ट अब सरकार कर रही है जी। तो मुजफ्फरपुर में इस चीज़ की किया है तो मुजफ्फरपुर के लोगों को कितनी इसकी फ़ायदा होगा, लाभ मिलेगा? जैसे इथेनॉल हमारा ऑलरेडी सरकार के साथ एग्रीमेंट है 10 साल का, वो हमसे खरीदेगी। तो प्रोक्योरमेंट जो खरीदने का है रॉ मटेरियल्स का, वो हम लोग काम करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लगाने का मेन मकसद ही ये था कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मक्का और चावल बनता है। तो हम लोग लोकल फार्मर्स से ही यहाँ से हम लोग चावल और मक्का खरीदेंगे और भूसी खरीदेंगे। तो उससे यही होगा कि यहाँ पे उन लोग को फ़ायदा मिलेगा, उसके रेट बढ़ते हैं। ऑलरेडी अगर आप देखें मक्के का रेट पिछले 2 साल में जब से फैक्ट्री लगना चालू हुआ है, कम से कम 8 से 10 रुपये ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो उसी तरीके से रॉ मटेरियल्स के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो किसानों को उसका सीधे लाभ मिलना ही है। और जैसे डायरेक्ट हम लोग किसान से लेंगे भी माल, तो डायरेक्ट किसान से लेने में किसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। बीच का कोई बिचौवा जिसको कहते हैं नहीं रहेगा। डायरेक्ट हम किसान से खरीदेंगे तो किसान को बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाभ होने वाला है इस चीज़ से। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इथेनॉल की तैयारी की अगर बात की जाए तो लगभग हमको लगता है कि 23 एकड़, आपने बताया कि 23 एकड़ में आपका प्लांट है। हमको लगता है कि उत्तर बिहार में बहुत बड़ा प्लांट है, तो इथेनॉल की तैयारी कैसी होगी यहाँ पे? जैसे ये इथेनॉल प्लांट के साथ ही ये स्टैंड अलोन इथेनॉल प्लांट है, तो इसमें पावर प्लांट है। जैसे हम लोग खुद का भी बिजली बनाएंगे तो उसके लिए ऑलरेडी 3 मेगावाट का, जैसे आप देख सकते हैं वो वाला सेक्शन पूरा पावर का है। और उसके बाद हम लोग का एक प्रोसेस प्लांट है इथेनॉल का। तो इथेनॉल का सबसे पहले प्रक्रिया क्या होता है कि चावल या मक्का लिया, उसे हमने मिलिंग सेक्शन में जा कर के उसको साफ़ किया, उसमें से जितने भी कचरे, गंदगी, कंकड़, गिट्टी आती है उसको हटाते हैं। फिर उसको एक मैशर में उसको मैश करके उसको पाउडर बनाते हैं। और उसके बाद उसको हम लोग फर्मेंटर में डाल के फर्मेंट करते हैं। कुछ देर उसको छोड़ा आता है, ईज, केमिकल्स, एंजाइम उसमें डाला जाता है। उसके बाद वहाँ से उसको डिस्टिलेशन में डालते हैं, डिस्टिल करके सीधे इथेनॉल स्टोरेज में डाल देते हैं। चलिए अब कोमल सिंह से बात करते हैं। क्या कुछ कैसे इस चीज़ की अब 6 तारीख को शुभारंभ होने वाला है? आप लोग काफ़ी दिनों से मशक्कत भी कर रहे थे, काफ़ी मेहनत भी कर रहे थे, अब कैसा लग रहा है? आप अंतिम पड़ाव पे हैं। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। सबसे ज़्यादा मैं तो लोगों को यही कह रही हूँ, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हो रही है कि मेरी जो कि माता जी यहाँ की वैशाली लोकसभा से सांसद है, जब भी वो मंच पे जाती थी, लोगों के बीच जाती थी, तो लोग कहते थे चीनी मिल चालू करवाइए। लोग एक आशा उम्मीद ले उनके पास आते थे। चीनी मिल तो चालू नहीं हुआ, लेकिन मेरी माता जी ने पूरा, मतलब उनका दृढ़ संकल्प था कि मुझे लोकसभा के लिए कुछ करना है, यहाँ के लोगों को कुछ करना है। लोगों ने मुझसे उम्मीद लगाया है। इसीलिए जब इथेनॉल प्लांट लगाने का ये पॉलिसी आया था, केंद्र सरकार और बिहार सरकार की ये पॉलिसी आई थी, तो हमारे जो उस समय पूर्व में माननीय उद्योग मंत्री जी थे, उन्होंने मेरी माता जी से बात करके बोला कि वीना जी, आपको भी प्लांट लगाइए, आप भी आगे बढ़िए। जब लोकल लोग करेंगे तो लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद आएगी। तो मेरी माता जी ने कहा कि नहीं, हम इस पे ज़रूर निर्णय लेंगे और ज़रूर काम करेंगे। और आज उन्होंने, हम लोग दिन रात लग गए इस चीज़ पे। मेरे छोटे भाई और मैं मिलके इस पे हम लोग डे 1 से काम कर रहे हैं। पहले ज़मीन लिए सरकार से, बियाडा से, फिर OMC के टेंडर में अप्लाई किए, बैंक से लोन लिए, सारी प्रतिक्रिया करते गए, आगे बढ़ते गए। और आज ज़ीरो से इसको स्टार्ट करके आज इतना बड़ा इथेनॉल प्लांट हमने खड़ा किया है क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात का हो रहा है, गौरव जी, मैं आपको बताऊँ हमारा एक्सपीरियंस, कि बिहार के लोग जो बाहर अभी थे,
जैसे इथेनॉल इंडस्ट्री में बहुत लोग काम कर रहे थे और मैं आश्चर्यचकित हूँ इस बात से कि जब मैंने अपना हम लोग ने वैकेंसी खोला, जब हमारा प्लांट कंप्लीशन की तरफ आया और एम्प्लॉयमेंट के लिए वैकेंसी खोला, तो अधिकांश बिहार के लोगों ने इसमें अप्लाई किया। ऑपरेटर बिहार के, इंजीनियर बिहार के, सब ने अप्लाई किया। और मैं आपको ये बात दावे से कह सकती हूँ, आप खुद जाके इंजीनियर और ऑपरेटर से बात कर सकते हैं। अगर भारत ऊर्जा, वैसे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हजारों के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कहते हैं ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट यहाँ हजारों में होगी इस प्लांट के खुलने से। और भारत ऊर्जा ही नहीं खुल रहा, यहाँ 3 इथेनॉल का प्लांट खुल रहा है, यहाँ DDGS का 2 प्लांट खुल रहा है। तो मेरा कहना है कि हजारों के तादाद में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। और अभी जो हमने हायर करना शुरू किया है, कहते हैं ना, एक अंक आपको देती हूँ, 100 की बात करिए तो 100 में से 90 भारत ऊर्जा में काम करने वाले लोग मुजफ्फरपुर जिला के हैं और बचे 10 भी बिहार राज्य के ही हैं। मतलब 100 के 100 एम्प्लॉयमेंट जो है वो बिहारियों का ही है। और ये सभी लोग कहाँ कहाँ से लौट के आ रहे हैं, आपको गुजरात के, उड़ीसा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, आपको इधर आ जाइए, ओमान से भी हाँ ओमान से भी आ रहे हैं, सही बात है, ओमान से, सऊदी अरेबिया से, फिर आपको वहाँ अजमेर शरीफ के हैं। तो ये सारे, कहीं कोई साहिबगंज विधानसभा के हैं, कोई पारू प्रखंड के हैं, कोई मोतीपुर के हैं, कोई मुजफ्फरपुर शहर के हैं, कोई समस्तीपुर के हैं, कोई सीतामढ़ी के, सारे बिहारी आज के डेट में भारत ऊर्जा ने जितनी एम्प्लॉयमेंट दी है और हम लगातार डेली 10-15 लोग को हायर कर रहे हैं, सब के सब बिहारी है। कोमल जी, इसके 2 स्वरूप होंगे। पहला स्वरूप होगा कि किसानों को लाभ मिलेगा, डायरेक्ट लोग अपना उसका सामान खरीदेंगे, और दूसरी होगी कि बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। तो मुजफ्फरपुर के किसानों के लिए और जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार से जुड़ने के लिए इसके लिए क्या कुछ प्लानिंग है? इसके लिए प्लानिंग यही है कि लोगों से, देखिए अब प्लांट खुल रहा है तो डेली यहाँ पे लोग खुद ही आते हैं, लोगों को खुद यहाँ पे लोगों को पता है कि इथेनॉल का प्लांट खुल रहा है। तो रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए युवा साथी लोग हो, जितने लोग हो, डायरेक्ट हमें कांटेक्ट करते हैं, हम उनका इंटरव्यू लेते हैं और उनको हायर कर रहे हैं। बाकी हम कोशिश भी ये करते हैं, जैसे मेरे पास मान लीजिए एक बिहार के एम्प्लॉय ज्वाइन किए, तो हम उनको बोलते हैं कि आप जहाँ काम करते थे वहाँ पे अगर आपके उसी फैक्ट्री में बिहार के और भी वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं, चूंकि अब अपने राज्य में खुल गया तो उनको भी जानकारी दीजिए कि मैं अब बिहार लौट आया हूँ, मेरा प्लांट, सेम प्लांट बिहार में खुल गया है, और उनको भी बुलाइए, उनका भी बायोडाटा मंगाइए, उनको भी हायर करेंगे। किसानों को डायरेक्ट, हम किसानों से बात कर रहे हैं, हम ऑलरेडी हमारे पास भुस्सी गिर चुका है, हमारा मक्का कुछ गिर चुका है, डायरेक्ट सप्लायर किसानों से बात कर रहे हैं और डायरेक्ट उनसे बात कर रहे हैं कि हम डायरेक्ट उनसे माल खरीदेंगे ताकि उनको एकदम सीधा डायरेक्ट लाभ हो इस चीज़ के लिए। मुजफ्फरपुर के लोगों को क्या उम्मीद रहे कि मुजफ्फरपुर के कितने बेरोजगार लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा? मैंने आपको बोला ना कि हजारों के तादाद में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भारत ऊर्जा क्रिएट करने जा रहा है, जनरेट करेगा। अब मान लीजिए भारत ऊर्जा हजारों लोगों को नौकरी देगा, सेम 2 और प्लांट इथेनॉल का लग रहा है, वो भी हजारों लोगों को नौकरी देगा। फिर आपको जैसे शुभम जी ने आपको बताया कि हमारा इथेनॉल मेन प्रोडक्ट है, हमारा बाय प्रोडक्ट DDGS है, कैटल फीडिंग, वो हमारा 60 मेट्रिक टन डेली उत्पादन उसका होगा। तो उसको देखा देखी कि यहाँ पे DDGS मिलने जा रहा है, तो हरियाणा, बाहर की 2 पार्टी हमारे प्लांट में, आप बाहर निकल के देखिएगा, DDGS का 2 प्लांट यहाँ पे लग रहा है। अब यहाँ हरियाणा की पार्टी यहाँ के प्लांट लगा रही है तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। पीछे फूड पार्क है, सांसद जी के पूरा प्रयास से आपको फूड पार्क यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा दिया गया, तो वहां पे जाके आपको हल्दीराम ने जमीन लिया है, अन्य कंपनी ने जमीन लिया, फूड प्रोसेसिंग का लोग प्लांट खोलने जा रहे हैं वहां। तो ओवरऑल मेरा कहना है कि बिहार से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से, बिहार हमारा आगे बढ़ ही रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात प्रयास कर रहे हैं, बिहार तो आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन इस जिला का बहुत विकास होने जाएगा। कितना, एक दिन में कितना इथेनॉल यहाँ पे उत्पादन होगा? 1,10,000 लीटर प्रतिदिन होगा। मतलब कहे तो अगर तो बिहार के लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा अवसर होगा यहाँ पे। बिल्कुल। और बिहार के लोगों को ये फील महसूस भी हो रहा है, बिहार के लोग काफी खुश हैं। खास करके आप यहाँ देखिए ना, यहाँ पे जैसे ऑलरेडी 4-5 बियाडा के तरफ से ज़मीन बन रही है ना, आप ऑलरेडी और भी जगह में आप यहाँ पे आए हैं, अगर आप, तो मैं चाहूँगा कि आप और भी जगह घूमें। यहाँ पे सरकार बहुत सीरियस है, आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे ऑलरेडी 3-4 जगह रोड बन रहा है, सामने बन रहा है, तो ये पूरा एरिया को ही डेवलप किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा सीरियस है। चलिए, तो मोतीपुर से इथेनॉल प्लांट से कोमल और शुभम को सुन रहे थे आप। इनकी एक बातचीत बड़ा अच्छी लगी कि अगर 100% लोगों को रोजगार मिलेगा तो 90% मुजफ्फरपुर के और वैशाली के लोग होंगे। अब देखना बड़ा दिलचस्प हुआ कि 6 तारीख के मुख्यमंत्री जी के शुभारंभ के बाद इथेनॉल प्लांट मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए क्या कुछ सुनहरा अवसर लेकर आती है, क्योंकि मुजफ्फरपुर के आम जनमानस को एक उम्मीद है कि मेरे पीछे सहयोगी हैं और गौरव के साथ जिला मुजफ्फरपुर आप देख रहे हैं।